10,000 रुपये। इसी तरह से आगे में भी भविष्य में आपको सारी योजनाओं का लाभ सीधे तौर पर मिलते रहे, इसी के लिए तो इस बार अपने विधानसभा क्षेत्र से एक सुयोग्य व्यक्ति को यानी कि एनडीए की तरफ से चुनना है, और जो कि आपके अपने मुख्यमंत्री की ही पार्टी से है। अच्छा समझ गए ना? अच्छा भैया, तीर छाप जो है हाँ उन्हीं पार्टी से है। जैसे कि इनमें है आपको जो है ना तीर छाप है, और आपको जो है ना कमल छाप है, और भी बहुत सारी पार्टी मिल करके गठबंधन बनाई हुई है। ये तो कमाल छाप तो वो हमारे नीतीश चाचा वाला है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं वाला। अच्छा। अरे उन्हीं का ना योजना चल रहा है। अच्छा योजना तो आप जान ही रहे हैं। हाँ। जैसे कि अभी देख लीजिए आपके यहाँ अपने बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री हो गया है ना जी, पता? हाँ। अच्छा। जिसके कारण क्या हुआ है, बहुत सारे घरों में लोग उस बिजली बिल के पैसे को बचा कर अपने बच्चे बुतरू को बढ़िया ढंग से पढ़ा रहे हैं, बढ़िया शिक्षा दे रहे हैं, और उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, है ना? और तो और यही नहीं भैया, कहने का मतलब है कि पहले जो पेंशन की राशि 400 रुपए थी, अब उसको इस सरकार में बढ़ाकर पूरे 1100 रुपया महीना कर दिया गया है। 1100 कर दिया गया है। दादा सुनी जो दूगो तब इतना पैसा तो दूगो चमन बरस आ जाएगा। एकदम चमन परास के साथ साथ हॉर्लिक्स भी दादा खा सकते हैं। हॉर्लिक्स? हाँ। तब तो हमारे दादा 5 साल जी जाएगा। 5 साल एकदम भैया। तब तो और यही नहीं, आप तो जानते ही हैं कि हम लोग गरीब तबके के लोग अपने बाल बच्चे को सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं, और वहाँ भी इस सरकार के माध्यम से कितनी सारी सुविधाएं हैं। जैसे हमारे बच्चे अगर जो 1 से लेकर के 5वीं क्लास में है तो उनको भी स्टेपन की राशि मिलती है, यानी कि स्कॉलरशिप मिलता है। साथ ही साथ 8वीं से लेकर 10वीं तक है तो उनको भी मिलता है, और यही नहीं, और 10वीं से लेकर 12वीं तक जो है उनको भी मिलता है। जैसे भैया आप तो जान ही रहे हैं, अपने यहाँ जो रामलाल थे, उनकी बेटी ने इस बार मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन लाया तो उनके पूरे 15,000 रुपए का सहायता राशि दिया गया। अच्छा, इंटर पास था भैया? अरे श्यामलाल भैया नहीं है? अरे उनके यहाँ इंटर जब पास करी तो पूरे 25,000 रुपए का सहायता राशि मिला। भैया हमारी बेटी अभी पढ़ रहा है ग्रेजुएशन में, है ना? वो पास करेगा तो पैसा मिलेगा है। ग्रेजुएशन फर्स्ट करने पर सीधे अभी तो 50,000 मिल रहा है। आने वाले समय में पूरे 1 लाख रुपए का सहायता राशि मिलेगा। वो तो हमारी बेटी अपनी पढ़िए रहा है, फर्स्ट आइए जाए एकदम। और तो और उनको बढ़िया एकदम जो है ना, कहने का मतलब है कि जो है ना पढ़ा सकते हैं, आप डॉक्टर बना सकते हैं और इंजीनियर तक बना सकते हैं। अब वो दिन दूर नहीं कि हम गरीब तबके के लोग भी अपने बाल बच्चे को इंजीनियर और डॉक्टर बनाने से कतराएंगे, है ना? और भैया यही नहीं, आपको तो पता ही है कि अभी अपनी सरकार जो है ना प्रधानमंत्री जन आरोग्य केंद्र के तहत पूरे 5 लाख रुपए तक का बीमा दी हुई है, जिसमें कि हम लोग अपना इलाज 5 लाख तक का राशि के लिए बिल्कुल मुफ्त में करवा सकते हैं। बिल्कुल फ्री में? हाँ बिल्कुल। अच्छा एक बात और बताइए भैया। पूछिए ना। हम तो तनिक विकलांग हैं। हमरो लिए कोई राशन उसान है की? अरे बिल्कुल है। कहने का मतलब है कि अपने सरकार के माध्यम से श्रम संसाधन विभाग की ओर से भी बहुत सारी योजनाएं हैं विकलांगों के लिए। बताइए। अरे यही सरकार में ना सारी योजनाएं आई है। अच्छा। जैसे कि कहने का मतलब है कि जो विकलांग व्यक्ति है उनके लिए लेबर कार्ड बनाकर उनको सीधे तौर पर 50,000 रुपए का सहायता राशि दिया जाता है, जिसमें कि जो है ना आप एक छोटा मोटा दुकान कर सकते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, समझे ना? और तो और जानते हैं इस सरकार में इतनी योजनाओं का भरमार है कि जो है ना, कहने का मतलब जन्म से लेके मृत्यु तक बहुत लाभ ही लाभ है भैया। अच्छा है ना? वो तो 1100 दे रहा है। वो आएगा तो 1500 देगा। अरे बाप। सुनिए, और हर घर रोजगार देगा। ए भैया हमको एक बात बताइए कि जो है ना कि वो आएगा और तब देगा। समझ रहे हैं? यहाँ दे रहा है। तो कहने का मतलब है भैया आप बात समझिए कि भूख लगा हुआ है हमको अभी, और उसके बाद खाना हम 3 दिन बाद खाएंगे। अच्छा, जब आएगा तब पकाएगा तब खाएंगे। अच्छा बताइए, ये सरकार रोजगार दे रही है? रोजगार नहीं दे रही है सर। आप पलट करके देखिए कि इनके रीजन में कहने का मतलब है कि जितने भी रोजगार हैं बिल्कुल ही बढ़े हैं। साथ ही साथ भैया आपको बता दें कि अभी साथ ही साथ जितने भी शिक्षक की बहाली हुई है, साथ ही साथ पंचायत सचिव की बहाली हुई है, और साथ ही साथ पंचायत ग्राम कचहरी सचिव की बहाली हुई है। उसमें तो हमारे घर के भी एक लोग ने ज्वाइन कर लिया है भैया। अच्छा। रोड कहाँ है?
ए भैया, रोड आपको नहीं दिख रहा है? कहाँ? अब तो आपको गली गली गांव गांव इतना बढ़िया चमचमाता सड़क मिल रहा है, जिससे कि आपको एक कहानी में बताता हूँ। मैं अपने गांव से शहर आने के लिए इंतजार करना पड़ता था, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, और फिर भी नहीं आ पाता था। मगर अब तो मैं अपने गांव से पटना भी एकदम 4 घंटे में आराम से और आसानी से पहुंच जाता हूं भैया। अयो रोड वही बनाया है हाँ, क्या? तो कैसा लग रहा है भैया? अरे ये अयो रोड में तो वही बना है ना। यहाँ तो हम सोइयो जाते हैं कम सब अब भैया एक बात और सुनिए। पहले आप देखते होंगे कि स्ट्रीट लाइट शहर में एकाध गो चमकता था, है ना? मगर जब इस सरकार आई तो गली गली चमकाई। और यही नहीं भैया, पंचायत क्षेत्र में भी हर वार्ड में एक गो स्ट्रीट लाइट दिले है, जिससे कि हमारा गांव के लोग भी बिल्कुल एकदम उजाला में और बाद रह सके, पढ़ाई कर सके और सारी सुविधा पा सके। ओ भैया, लाइट के बारे में बोल रहे हैं ना? हाँ। हमरो घर के पीछे में दिया है, है ना? अरे यही नहीं, कहने का मतलब है कि हमारे बिहार में बाढ़ आता है, तो उसके लिए भी आपदा से बचाव के लिए सरकार पूरे 7,000 रुपए की राशि जितने भी बाढ़ पीड़ित हैं उनके खाते में सीधे तौर पर मुहैया करवाती है। अच्छा, वो सब ठीक है। एयरपोर्ट कहाँ है? एयरपोर्ट कहाँ है? अरे भैया, एयरपोर्ट नहीं है। आप थोड़ा सा इतिहास पलट के देखिए और न्यूज पढ़िए। आपका पूर्णिया में एयरपोर्ट का बिल्कुल भरमार लगा हुआ है, यानी कि वो जो मोदी जी आए थे। मोदी जी आए थे, चाचा उद्घाटन भी किए थे। लगता है बड़े भैया बहुत दिन से न्यूज नहीं देखे हैं, है ना? और तो और यही नहीं भैया, महिलाओं लोग के लिए भी कितना अच्छा रोजगार दे रहे हैं। आपको पता नहीं है? अभी अपने मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत, कहने का मतलब है कि अपने गांव में, अपने घर में, यानी पूरे बिहार में ही जितने भी महिलाएं हैं सब के लिए रोजगार की उचित व्यवस्था हो रही है। और अभी तो 10,000 मिल रहा है, साथ ही साथ 2 लाख और भी मिलेगा राशि इसमें, जिससे कि आप अपना रोजगार को आगे बढ़ा सकें। मात्र 1% के इंटरेस्ट। इतना कम? इतना कम? तो हम जा रहे हैं लेने के लिए। जा रहे हैं ना लेने के लिए? समझ गए हैं भैया। हाँ, तो समझ न गए भैया। बिल्कुल, इस बार नहीं पड़ना है केकरो फेरा में, और वोट बटन दबाना है एनडीए के घेरा में। पता है भैया? है ना? कमल छाप, एकदम कमल छाप जगमगा देना है ना? कि पता है भैया? हाँ। एक वोट से क्या कीमत जानते हैं भैया? हाँ, जानते हैं? अरे एक वोट से हार हो जाती है, और एक वोट से जीत हो जाती है, है ना? हाँ। इसीलिए भैया कहने का मतलब है कि जब यही सरकार फिर से रहेगी तो हमारे बिहार में विकास बिल्कुल नहीं रुकेगी। और तो और आप लोग को एक बात पता होगा कि पहले मेट्रो का सपना जो है हम दिल्ली और मुंबई जाकर पूरा करते थे, है ना जी, बड़े बड़े शहरों में। मगर आप बिहार में कहाँ है? ये भैया को नहीं पता है? बोल दीजिए भैया, इनको लगता है भैया पता नहीं पटना है। जानते हैं? पटना। अरे अपने बिहार की राजधानी पटना में, अरे इधरे तो मेट्रो चालू हुआ है, और कहने का मतलब है इसका शुभारंभ भी कर दिया गया है। हम सोच रहे हैं भैया कि हमारा बच्चा हरेगा। अरे हमको लगा क्या, हम तो सपना देखे। अरे भैया, अब सपना की बात नहीं रही, अब जो है ना मेट्रो से लेकर के सारी सुविधाएं अब अपने बिहार में भी होगी, और अपना बिहार भी दिल्ली मुंबई से कम नहीं होगा भैया। अच्छा, एक समझ में आया हमको। हाँ। दिल्ली से आदमी आया था यहाँ जमीन सर्वे करने के लिए, बोला यहाँ भी मेट्रो चलेगा भागलपुर में। बिल्कुल भैया, कहने का मतलब है कि अभी सर्वे का काम चालू है, और सरकार जब फिर से वापस आती है तो सीधे तौर पर आप इस मेट्रो का लाभ अपने शहर भागलपुर में भी ले सकते हैं। ये तो बहुत बढ़िया बात है भैया, है ना? हम तो सब बात समझिए गए हैं, है ना? ये जो ये चच्चा हमारे देख रहे हैं, बूढ़ा दादा है उधर लाठी लेके ना कर रहे हैं, हाँ। वो भी समझ गया है। अच्छा, तब की कहा जाता है? एकदम वही कहा जाता है। तो कहिए दीजिए कि जिंदाबाद जिंदाबाद फलना भैया, जिंदाबाद 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 फलना भैया, जिंदाबाद 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 कमल छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद कमल छाप जिंदाबाद। अपन हथावा के लाई लीलन जोरे चाची फोटो मांगे, अपन हथावा के लाई लीलन जोरे चाची फोटो मांगे। जिंदाबाद जिंदाबाद सबे जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद सबे जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद मोदी जी जिंदाबाद,
में हम यही सब बताने के लिए गीत संगीत के माध्यम से आए थे कि आप अपने भविष्य का चुनाव, अपने बच्चों का भविष्य देखें और इस बार सुयोग, क्रमठ और समाज सेवी जनता को चुने, जिससे कि आपके बच्चों का भविष्य और भी सुदृढ़ हो सके। तो इसी सब बातों को बताने के लिए और आप लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूक भैया आपके गांव में आए थे। तो इसी के साथ चलते हैं अब अगले गांव में, पीपल की छांव में। इसी के साथ बहुत बहुत नमस्कार।